बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे एनसीटीई की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। बीएड को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से क्या पूरे देश से अब धीरे धीरे बाहर होना पड़ेगा। पूरी तरीके से बात करेंगे बीएड का भविष्य आखिर क्या होगा। मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में भी बात करेंगे, बिहार में भी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में 69,000 में चयनित शिक्षक साथियों पर भी बात करेंगे। अन्य बीएड अभ्यर्थियों से क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आ रहे हैं, उन पर भी जानने की कोशिश करेंगे, प्रकाश डालेंगे पूरे बिंदुओं पर। आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर एक न्यूज आर्टिकल प्रकाशित हुई है, इसमें आप देख सकते हैं एनसीटीई का इशारा, प्राइमरी में बीएड डिग्री धारकों को मौका नहीं। योग्यता के सवाल पर दिए जवाब में एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी जिक्र किया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्राइमरी स्कूलों की जो शिक्षक भर्तियां हैं उनमें एनसीटी ने कहीं ना कहीं अब बीएड को पूरी तरीके से अपात्र करने की जो बातें हैं वो निकाल दी हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो कहीं ना कहीं असर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि सर एनसीटी ने पूरी तरीके से अब जो मिनिमम न्यूनतम योग्यता थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, वहां पर 28 जून 2018 का जो गजट था उसको पूरी तरीके से डिलीट कर दिया है। और फैसले के खिलाफ अपील की कोई तैयारी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अमल में अब एनसीटी धीरे धीरे जुट गई है। निश्चित तौर पर बहुत जल्द एनसीटी समस्त राज्यों को एक नोटिस जारी करेगी और बीएड को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से हर राज्य से धीरे धीरे बाहर होना पड़ सकता है। क्योंकि आपने देखा था कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई बिहार की शिक्षक भर्ती में चली थी माननीय कोर्ट में, जहां पर बीएड को तुरंत बाहर कर दिया गया माननीय कोर्ट के द्वारा, ये कह करके कि जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ चुका है, एनसीटी का बनाया गया जो गजट था वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में था, केंद्र सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर था, एनसीटी का कोई स्वयं का विवेक नहीं था। केंद्र की शिक्षा मंत्रालय के आदेश पर बिना किसी कमेटी के गठित, बिना किसी राज्य की राज्य सरकार से परामर्श लिए बिना जबरदस्ती ये गजट बनाया गया था। इस तरीके की जो बातें हैं उन कही गई थी माननीय कोर्ट के द्वारा। निश्चित तौर पर बिहार में पूरी तरीके से बीएड हट गया। इसी के संदर्भ में कल मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी। वहां पर काफी तेजी के साथ मामला तूल पकड़ा कि जब गजट रद्द है तो फिर आप इनको नियुक्ति पत्र क्यों वितरित कर रहे हैं, क्यों दिए हैं, इनको तुरंत डिलीट कीजिए, क्योंकि इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स भी करना है। और ये अब इसी गजट के भरोसे था ब्रिज कोर्स, जब गजट ही नहीं रहा तो ब्रिज कोर्स कैसे, क्या ब्रिज कोर्स करवाने से इनकी डिग्री वैलिड हो जाएगी, क्या गजट सही हो जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट जाएगा। इस तरीके की जो बातें थी वो लगातार की गई थी। फिलहाल वहां पर 14 सितंबर एक नई डेट मुकम्मल कर दी गई थी जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो 69,000 शिक्षक भर्ती शुरू से ही पूरी तरीके से कहीं ना कहीं विवादों में थी। कई नए विवाद इसमें जन्म लिए। एक नंबर के अभ्यर्थी लगातार मांग अलग कर रहे हैं ज्वाइनिंग की, और इसमें 19,000 पदों पर जो आरक्षण के घोटाला है उसकी अलग मांगे चल रही हैं। और फिर एक नया विवाद आ गया है बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा बीएड के स्टूडेंट भी चयनित हैं, शिक्षक हैं, 2 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में, लेकिन आज तक वो भी एनसीटी के बनाए गए रूल के अकॉर्डिंग ना कोई ब्रिज कोर्स किए। और अब तो उनका गजट ही रद्द है, तो फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में भी खतरे के जो बादल हैं वो लगातार मंडरा रहे हैं। कई तरीके से आप कह सकते हैं बीएड जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया है उसके बाद पूरी तरीके से इसमें जो गतियां हैं वो बढ़ने लगी, और हर राज्य से धीरे धीरे बीएड प्राथमिक से इनवैलिड होता चला जा रहा है। इसी क्रम में आज बीएड के अभ्यर्थियों के तरफ से माननीय कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई। उसमें यह कहा गया कि कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स को किया हुआ है महोदय, जैसे बीसीए, बीबीए, बीटेक, और वो बीएड कर लिए हैं, अब उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है तो वो टीजीटी पीजीटी में भी नहीं पात्र हो रहे हैं, तो आप उनको पीआरटी में वैलिड कीजिए। आज इस तरीके की एक नई याचिका बीएड के अभ्यर्थियों की तरफ से लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल उसकी आज सुनवाई भी होना है। देखने वाली बात यह होगी कि माननीय कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन उम्मीदें काफी कम है कि उनको राहत दी जाएगी, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की स्वविवेक था, स्वयं की गलती है, उन्होंने ऐसे कोर्स को क्यों किया, क्योंकि शुरुआत में ही बीएड में साफ साफ लिखा था कि ये उच्च स्तर की शिक्षा के लिए है, पीआरटी सेक्शंस के लिए नहीं है। इसे 28 जून 2018 में संशोधन करके एनसीटी ने पीआरटी सेक्शंस में अलाउ किया था, जो कहीं ना कहीं गलत पाया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के नजर में, और पूरी तरीके से प्राथमिक से बीएड बाहर कर दिया गया था। और एनसीटी ने भी अब मान लिया है कि गलती हुई है हमसे, और वो रिव्यू पिटिशनर लगाने के फिलहाल किसी मूड में नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई तर्क संगत आप कह सकते हैं
तर्क आधार कोई ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार पर वो माननीय कोर्ट में चैलेंज करें, तो धीरे-धीरे बीएड भारत के प्रत्येक राज्य की प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर हो रहा है और जिस राज्य में बीएड के अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं और उन्होंने 6 माह का ब्रिज कोर्स नहीं किया था और कहीं न कहीं उन सब पर भी खतरे के जो बादल हैं, वो लगातार मंडराने लगे हैं। आपकी क्या राय है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।